नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। जहरीली शराब से जो है जिस तरह से सिवान और छपरा में जो है मौतें हुई हैं, इसको लेकर बिहार सरकार मंत्री जनक राम ने जो है बड़ा बयान दिया है और जो है इस मौत का जिम्मेवार सीधे जो है कहीं ना कहीं इशारों में विपक्ष पर मर दिया है। और क्या कुछ कहा है बिहार सरकार मंत्री जनक राम ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। इस एनडीए सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जानें चली गई। लगातार ये जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह जहरीली शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया। कितना राशि खर्च किया गया इस पर, इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है। ये चिंता का विषय है और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और जवाबदेही सरकार की है। दुखद घटना है। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते सरकार और हम सभी लोग ये मरवाहट और दुखी परिवार के साथ में खड़े हैं। इस पर राजनीति करने का किसी को गुंजाइश नहीं। हम सभी लोग एक साथ होकर के तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दुखी परिवार के साथ खड़ा होकर के उसको न्याय कैसे मिले उसको सोचना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता जिनके हाथ में है उनके संरक्षण में हो रहा है। शायद 15 साल उनके माता पिता की ही सरकार रही है, वो नीचे रखा है। कुछ दिनों के लिए वो भी सत्ता के संरक्षण में रहने का काम किया है। और जहाँ तक उनके ऊपर उंगली उठाने की सवाल है तो खुद अपने गिरवा में झांक ले श्री तेजस्वी यादव जी कि जब जब पूर्ववर्ती घटनाएं घटित हुई उस घटना के पीछे सरकार ने जांच कराई। तो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कहीं न कहीं आपके ही श्री तेजस्वी यादव जी संरक्षक प्राप्त होते दिखता है, जांच में भी सामने आता है। तेजस्वी यादव यात्रा पे हैं और स्थगित कर दिए हैं यात्रा को। समय से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनको अवगत करा दिया होगा कि श्री तेजस्वी यादव जी आप कोरोना काल में जनता को आंसू पोंछने तो रहते नहीं हैं। पूरे बिहार में बाढ़ के आपदा में आप दुबई बैठ करके आनंद ले रहे थे और जब उस दुख के घड़ी से सुशासन की नेता नीतीश कुमार जी बाहर निकाल देते हैं तो आप घड़ियाली आंसू पोंछने के लिए बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए निकलने के सपना देखने लगते हैं। शायद यही कारण है कि समय रहते तेजस्वी यादव जी के ही नेता उनको सद्बुद्धि दिया होगा कि शायद जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी कि जब हम लोग बाढ़ में डूब रहे थे आप कहाँ थे श्री तेजस्वी यादव जी। शायद इसलिए उन्होंने अपने यात्रा को रद्द किया होगा। मृतक परिवार को सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलेगी? ये सरकार समयबद्ध तरीके से कानूनन जो अधिकार हक बनता है मृतक परिवार को मिलता है। वो राशि की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि गरीब गुरबे को, आम आवाम को, बेजुबान लोगों को जहरीली शराब पोस करके और मौत के मुंह में ढकेला जाता है। उनके घरों तक कानून पहुंचेगी और जहां उनका जगह है तो सरकार और कानून वहां पहुंचाएगा। आरजेडी विधायक से सर 25 लाख की भुगतान मतलब रंगदारी के रूप में अज्ञात नंबर से फ़ोन जाकर धमकी देकर मांगा जाता है। उनकी आदतन रही है, वो सरकार में यही होते रहा है। ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महागठबंधन के नेताओं का यही करतूत रही है। उनके नेताओं से पूछेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। शायद उनके घरों में यही कल्चर रहा है, यही उनकी सुविधाजनक रही है, उनके घर परिवार का यही रीति रिवाज रहा है। तो ये क्या लेन देन वो लोग करते हैं शायद उनके घर का विषय। बिहार में सर शराब बिक रहा है, जहरीली शराब, और इससे जो मौत है इसमें दोषी किसको मानते हैं? हमने पहले भी बताया है कि जहरीली शराब बंदी के लिए बिहार की तमाम पार्टियां एकजुट होकर के सरकार को समर्थन दिया था और उससे आम आवाम को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, अति पिछड़ा को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को काफ़ी
राहत मिली थी। और ये सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था, ये सपना गांधी जी का था, ये सपना राजेंद्र बाबू का था, तमाम महापुरुषों ने, संत ऋषियों ने भी देखा था। जब तक हम शराबबंदी के दायरे में आए तो ये राज्य काफ़ी तेज गति से विकास की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों को इसमें राजनीति दिखने लगा। सरकार से उनको मोह भंग कैसे किया जाए, सरकार को आय स्थिर कैसे किया जाए, सरकार को गुमराह कैसे किया जाए, जनता में बेमनस्ता फैला करके जहरीली शराब पहुंचा करके मौत के घाट कैसे उतारा जाए। तो ये सुशासन की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी हैं। अगर कोई इस तरह की घटना के अंजाम दे करके वो चैन से बैठ जाए, शायद उनकी सपना है। कानून उनके घर तक जाती है और जहां उनका जगह होता है सरकार वहां पहुंचाती है। ये नीतीश कुमार की सरकार में बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, सबको का संरक्षण क्यों ना प्राप्त हो, वर्दीधारी का संरक्षण क्यों ना प्राप्त हो, ये सरकार में कोई बचता नहीं। लेकिन दोषी बिहार में शराबबंदी एक मजाक है और इससे बड़ा मजाक और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हर जगह आप जहां भी ढूंढिए शराब उपलब्ध है। यहां तक कि जो प्रशासन के लोग हैं वो इसके सप्लायर बने हुए हैं। हम सब जानते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और शराब से जो लगातार मौतें हो रही हैं, अभी जो ये मौत जो हुआ सिवान में या और भी जगह जो लगातार घटनाएं आती रहती हैं सामने में, ये क्या है? ये एक तरह से सामूहिक नरसंहार ही हम इसे कहेंगे, जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए कि आप जब शराबबंदी रोकने में विफल हैं तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपका प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल ध्वस्त है इस मामले में। बिहार में शराब माफियाओं को सह देने और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्ष की पार्टियां करती हैं। जिस प्रकार से समय समय पर विपक्ष के लोग शराबबंदी के संदर्भ में अपना राय उजागर करते हैं, उससे शराब माफियाओं का मनोबल हाई होता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए हमेशा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते रही है। हम आगे भी ऐसे शराब माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। किसी से कोई भी मरौवत नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में शराबबंदी एक मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम से राज्य सरकार ने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं। जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी, डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी जा रहे हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पूरे घटना की प्रोफाइलिंग करें, कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है। सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 9-10 लोग हैं जिनको डिटेन करके पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के उपरांत आगातार कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के बिंदुओं पर कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ शराब माफियाओं का नाम सामने आया है जिनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बहुत दुखद है कि जहरीली शराब की वजह से छपरा और सिवान के इलाके में कई लोगों की जान गई है। बिहार में शराबबंदी लागू है और सख्ती से लागू की जाएगी, लेकिन कुछ माफिया हैं, शराब तस्कर हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग हताहत हुए हैं, जिनके ने परिवार खोया है, उनकी पूरी चिंता सरकार करेगी।